नमस्ते दोस्तों। आज के समाचार पत्रों में एक खबर छपी जॉइंट टैक्स रिटर्न के बारे में। तो बहुत से साथी लोगों का फ़ोन आया कि ये क्या है, बताओ। तो मैंने इसके बारे में देखा तो पाया कि विदेशों में ये एक सामान्य बात है। यूएसए में तो पहले से चल रहा है कि फैमिली की एक इनकम मानी जाती है, हस्बैंड और वाइफ जॉइंट रिटर्न भर सकते हैं, ये वहाँ ऑप्शनल है। अगर एक की इनकम ज़्यादा है तो दूसरा उसकी इनकम के साथ जोड़कर एक जॉइंट रिटर्न भर देते हैं, जिससे उनको टैक्स का बेनिफिट भी हो जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वो डबल क्लेम कर सकते हैं। तो जहाँ फैमिली में एक पर्सन की इनकम कम है, एक की ज़्यादा है, तो वहाँ बहुत बेनिफिट हो जाता है उनको और लोअर स्लैब देना पड़ता है और लो टैक्सेशन हो जाता है। पर यूके में थोड़ा इससे अलग है। यूके में जॉइंट रिटर्न का कोई फार्मूला नहीं है। वहाँ तो मैरिड अलाउंस है वहाँ। तो उसमें क्या है कि एक जिसकी जो फ्री अलाउंस बच जाता है वो रिटर्न भरने से, जिसकी लिमिट कम होती है उसका फ्री अलाउंस बच जाता है, जिसकी इनकम कम है तो वो अपना फ्री अलाउंस अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उसका उसको फ़ायदा हो जाता है। यानी कि फैमिली की इनकम जुड़ गई और उस पर फ्री अलाउंस दोनों का मिल गया। एक का कम है, एक का ज़्यादा है, तो उस वहाँ फ़ायदा मिल गया। पर इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में इंडिविजुअल रिटर्न थी, सबको इंडिविजुअल रिटर्न भरना है। पर एक उल्टी बात और है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ क्लबिंग का सिस्टम है। हमारे यहाँ अगर एक आदमी अपनी टैक्स बचाने के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है तो उसका किराया उसकी इनकम में ही जुड़ेगा जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है फ्री में। और इसी प्रकार अगर एफडीआर भी ट्रांसफ़र कर देता है तो उसका भी रिटर्न, उसका भी जो ब्याज है वो जुड़ेगा। जिसने ट्रांसफ़र की है, एफडीआर ट्रांसफ़र कर दी, उसके में जुड़ेगा। यानी कि पति को ही उसको टैक्स देना है, ज़्यादा टैक्स देना है। यहाँ तक कि बच्चों की इनकम भी क्लब करने का प्रावधान है। बच्चों की इनकम भी जोड़ दी जाती है, किसके, जिसके ज़्यादा इनकम है उस पेरेंट्स के में। तो हमारे देश में अभी तक ये नहीं आया। तो इसका कारण क्या था कि हमारी गवर्नमेंट का सोचना था कि इसके इसके करने से हमारे जो प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि टैक्स की इनकम गवर्नमेंट को कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी, तो ऐसा उन्होंने कोई प्रोविज़न नहीं करा। हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुआ। आईसीआई ने इसको देखा देखा कि लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, लिटिगेशन होती हैं, समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं, पति पत्नी इनकी इनकम के बारे में बहुत सारे केसेज भी हो जाते हैं। तो आईसीआई ने सुझाव दिया कि हमारे यहाँ भी एक ऑप्शनल जॉइंट टैक्स रिटर्न का प्रोविज़न करना चाहिए। ये ऑप्शनल होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि, और दूसरी बात है कि इंडिया में सिंगल अर्निंग पर्सन बहुत हैं। यानी कि वाइफ्स हैं जो हाउस वाइफ हैं, उनकी कोई कमाई नहीं है, पर वो सिंगल फैमिली है, एक आदमी कमाने वाला है पर उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। जो दूसरे दो कमाने वाले हैं वो अपना अलग अलग कमाई करते हैं तो भी टैक्स है। तो इसको इक्विटी को लाने के लिए आईसीआई ने ये सजेशन दिया कि भाई अपने यहाँ भी जो जॉइंट रिटर्न भरना चाहते हैं उनको जॉइंट की फैसिलिटी दो, ताकि जो सिंगल अर्निंग यूनिट वाले हैं उनको बेनिफिट मिल जाए, वो ऑप्शन यूज कर लें और दोनों की इनकम क्लब होकर उनको दो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएं, दो फ्री अलाउंस मिल जाएं, यानी कि उनको टैक्स देना पड़े। इससे क्या है कि इक्वलिटी बढ़ेगी। कि मान लो कि एक व्यक्ति है, वो 20 लाख कमाता है और उसकी पत्नी 0 कमाती है, तो पति को 20 लाख के स्लैब पर टैक्स देना पड़ता है जो ज़्यादा बनता है। एक दूसरी फैमिली है, उसमें दोनों 10-10 लाख कमाते हैं, तो उनको 10-10 लाख के स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। और अब के हिसाब से तो उनका टैक्स 0 हो गया, पर 20 लाख वाले को तो टैक्स लग गया, 30% का टैक्स लग गया उसके। तो फैमिली की इनकम 20 लाख है, दूसरी की भी 20 लाख है, पर दोनों में फ़र्क है। तो ये एक इक्वलिटी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। इसको देखते हुए आईसीआई ने सुझाव दिया है कि भाई जॉइंट टैक्स रिटर्न की फैसिलिटी दी जाए। अब देखते हैं सरकार इस पे क्या विचार करती है, माननीय वित्त मंत्री जी इसको क्या सोचती हैं। अब तो ये तो 1 फरवरी को ही पता लगेगा। आईसीआई ने अपना काम कर दिया, उन्होंने सुझाव देना था, सुझाव दे दिया। अब देखो क्या होता है, अच्छे के लिए सोचते हैं। चलो, आज तो ये खबर के बारे में तो मैं इतना ही सर्च कर पाया हूँ।
तो अब इसका इंतज़ार करेंगे 1 फरवरी को कि माननीय वित्त मंत्री जी का क्या निर्णय रहता है। धन्यवाद।